बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब हम कोई लार्ज डेटा पे काम कर रहे होते हैं तो उसमें हमें इंक्रीज ऑटो रेंज फार्मूले में ऐड करनी होती है। तो वो किस तरह से होगी, एक टेक्निक मैं बताऊंगा इसके अंदर, और फिर इस तरह से आप हर फार्मूले को शॉर्ट करके भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ऑटो इंक्रीज लिस्ट रेंज फार्मूले में किस तरह ऐड होगी। ऑटो इंक्रीज से मुराद सैंपल में शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, पहले वो देख लें, फिर उसकी टेक्निकल सारी ट्रिक्स मैं बताऊंगा। जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पर जैसे हम मिसाल के तौर पे कोई वैल्यू एंटर कर लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे कुछ वैल्यू एंटर करी मैंने, और इसको प्लस करने के लिए कहीं भी जहां हमें प्लस करना है उधर हम सम फार्मूला यूज करेंगे, और पूरी रेंज को सिलेक्ट करा हमने, ब्रैकेट किलोस। अब ये रेंज हमारी आ गई A2, जहां तक हमने फाइनली अभी ये काम करा है प्लस का, और A7, और एंटर। तो ये टोटल वैल्यू ऐड होगी। अब लेकिन बास दफा कंडीशन इस तरह होती है कि हमें इसके अंदर मजीद इंक्रीज करनी पड़ती है। और फिर हम अगर इंक्रीज की बात करें लिस्ट, तो पहले हमारी रेंज कहाँ तक ऐड हुई थी, A7 तक, जो हमने टोटल करी है। लेकिन अब हमने जो रेंज को ऐड किया है ये ऑटोमेटिकली क्या इसके अंदर अपडेट हो गई होगी, इसको हम डबल क्लिक करके चेक कर लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो हमने सिलेक्शन डिफाइन करी है पहले, वहां तक ही रेंज उसकी ऐड हुई हुई है। तो हम ऑटो इस तरह कैसे ऐड हो सकती है रेंज, यानी एक दफा हमने फार्मूला अगर एक या दो सेल पे अप्लाई कर दिया, और फिर उसका जो भी फार्मूला, सब मैंने एग्जांपल दिए, इफ कंडीशन, सम, इफ काउंट फार्मूले, एडवांस एक्सेल के वी लुकअप के जो भी आपके फार्मूले हैं, आप उसके अंदर इस रेंज को अगर अपडेट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं मजीद रिकॉर्ड्स, तो वो ऑटोमेटिकली किस तरह से हम फार्मूले में प्लस कर सकते हैं, या जो भी कंडीशन आप लगा रहे हो उसमें ऐड हो सकती है रेंज आपकी। तो इसके लिए अब हम समझते हैं इस रेंज को ऐड करने का तरीका। ठीक है जी, तो ऑटो अपडेट करने के लिए एक तरीका क्या होता है, एक तो ये होता है कि हम टेबल के अंदर ये डाटा को कन्वर्ट कर लें। इसको हम सिलेक्ट करें यहाँ से, और फॉर्मेट एज टेबल, फॉर्मेट एज टेबल में जाकर हमने इसको ओके करा। अब जैसे ही ओके करेंगे तो हम अगर इस रेंज को प्लस करेंगे, तो टेबल का मसला ये होता है, जैसे ही हम इसको ऑल्ट करेंगे तो यहाँ पे ये टेबल वन, एक फर्स्ट टेबल बना हुआ है, कॉलम वन हमने सेलेक्ट करके एंटर करा, तो इसके अंदर ये जो एंड पॉइंट बना हुआ होता है, ये ऑटोमेटिक टेबल की रेंज को अपडेट करता रहेगा। अब जैसे मैंने टैब यूज करा, तो टैब से ये रेंज को बढ़ाएगा और फिर उसके अंदर ऐड हो जाएगी रेंज। फिर टैब यूज करेंगे, या इस तरह से हम टैब यूज करके फिर आगे काम करेंगे, तो ये इस तरह से हमारी रेंज को ऐड करता रहेगा। तो एक तो ये तरीका है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि टेबल को हम सेलेक्ट ना करें, इसको ऑप्शन को यूज किए बगैर हम दूसरा क्या ऑप्शन यूज कर सकते हैं। फिर टेबल में हमारे पास इस तरह होता है, फिर टेबल रेंज को डिफाइन किया हुआ होता है हमने पूरी। ठीक है जी, तो मैं कंट्रोल जेड या फिर यहाँ से इसको सिलेक्ट करके टेबल को नॉर्मल डेटा में कन्वर्ट करने के लिए इसका मेन्यू आ रहा होता है, टेबल टू डिजाइन, कन्वर्ट टू रेंज, और यहाँ से हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे रेंज में, और इसकी फॉर्मेटिंग खत्म करने के लिए क्लियर होम मेन्यू में दिया होता है फॉर्मेट। ठीक है जी, तो अब दूसरा तरीका इसका अलावा हम कैसे कर सकते हैं इसको सॉल्व। ठीक है जी, तो अब हमारी जो कंडीशन है वो हम इस तरह से यूज करेंगे। ठीक है जी, ये समझ में आ गया होगा क्या करना है काम हमें। ऑटो यानी फार्मूला लगाने के बाद अगर अपडेट होता है रिकॉर्ड, तो उसको किस तरह से खुद ब खुद फार्मूले में ऐड करेंगे रेंज को, अब उसका तरीका हम बताने जा रहे हैं। ठीक है जी, ऑटो लिस्ट ऐड करने के लिए रेंज फार्मूले में, उसके लिए हम ऑफसेट फंक्शन लगाते हैं जो ऑटो अपडेट होता है, और उसका तरीका किस तरह लगाना है वो मैं बताऊंगा आपको। अब ये सबसे पहले रेफरेंस पूछ रहा है, मैंने ऊपर हेडिंग बना दी एक नंबर्स की, एक्स वाई जेड कोई भी डाटा होगा उसकी जो टॉप हेडिंग है वो सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर स्टाइल क्लिक किया मैंने A1, और इसको कॉमा लगाएंगे यहाँ पे, रॉ रॉ नंबर कर देंगे 1, यानी फर्स्ट रो से ही रिकॉर्ड को दिखाए। तो यहाँ से मैंने इसको रो नंबर 1 करा, उसके बाद कॉमा कॉलम, कॉलम के लिए आगे हमें जरूरत नहीं है अभी कुछ, ऑप्शन की स्किप करेंगे तो फिर कॉमा लगा देंगे, हाइट ऑप्शन पर आ जाएगा। तो हाइट ऑप्शन चेक करने के लिए यहाँ पर हम लगाएंगे काउंट ए फॉर्मूला, काउंट ए फॉर्मूला लगाएंगे, और जिस सेल से हमें चेक करनी है वैल्यू, उस सेल से क्लिक, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, और ये A13 तक रेंज आ रही है। अब हमें इसमें बाद में भी डेटा एंट्री करनी पड़ सकती है, तो इसलिए हम इसको रेंज को बढ़ा देंगे। अब आपको जहां तक रेंज सिलेक्ट करनी है, A2 से लेके के A1000 तक रो सिलेक्ट हो जाए, तो आप यहाँ 3 की जगह हटाएं और 3 जीरो लगा दें, तो ये रेंज देखिए नीचे 1000 तक चली जाएगी रो।
और अगर आपको जहाँ तक बढ़ानी है आप 1300 तक चाह रहे हैं तो 1300 कर लें। ये देखें एक्स्ट्रा रेंज यहाँ पर काउंट ही क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा और इसमें जो भी रिकॉर्ड ऐड होगा वो यहाँ पर इसमें बताएगा इसको। अब ये फॉर्मूला हमने यहाँ यूज किया, फिर यहाँ पर हम कर देंगे ब्रैकेट किलोस, उसके बाद कॉमा लगाएंगे तो विथ पूछेगा, तो विथ हमारी 1 ही है, ठीक है। इससे आगे की हमें कोई और लिस्ट नहीं है हमारे पास, तो हमने विथ में 1 लिख दिया और यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर। ठीक है जी, तो ये अभी हमारे पास कुछ इस तरह से आंसर मिल रहा है हमें। अब हम इसको क्या करेंगे, फॉर्मूले को यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है जी। और यहाँ से हटाने के बाद इसको अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे फॉर्मूला में नैम मैनेजर के अंदर। तो ये भी पहले मैं बता दूं, 54 का जो आंसर ये हमें रिटर्न कर रहा है वो किस वजह से था, क्योंकि हमने F4 वगैरह एब्सोल्यूट नहीं किए थे। तो ये फॉर्मूला F4 एब्सोल्यूट के साथ लगेगा, तो फिर हमारे पास एक्यूरेट आंसर आएगा जिस काम के लिए हम लगा रहे हैं, वो इजीली हमें आंसर अवेलेबल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर मैनेजर में जाते हैं, यहाँ पर न्यू में जाते हैं, ठीक है। फॉर्मूला मेन्यू में मैनेजर डिफाइन नेम न्यू, और न्यू में जाकर हम यहाँ पर कोई भी XYZ नाम दे सकते हैं इसको, ठीक है जी। रेंज, अब रेंज को हमें क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला बताना है और कोई भी नाम ABCXYZ रेंज लिस्ट जो भी आप चाह रहे हैं वो नाम दे दें। और यहाँ पर आप वही फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने अभी आपको बाहर सेल में बताया था, ऑफसेट ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट हेडिंग सिलेक्ट करिए। देखें बाय डिफॉल्ट जब नेम मैनेजर में हम सेल क्लिक करेंगे तो ये F4 हुआ आएगा, ठीक है, एब्सोल्यूट सेल। अब कॉमा के बाद मैंने बताया था रो नंबर होता है, तो रो नंबर हमने 1 किया था, फिर कॉलम का ऑप्शन स्किप किया था, कॉलम के बाद स्किप का ऑप्शन हाइट आ रहा था, फिर हाइट में हमने यहाँ पर काउंट ए का फॉर्मूला यूज किया था, ब्रैकेट ओपन। और इसको मैंने सेल 2 से सिलेक्ट करी थी रेंज, जहाँ से नंबर स्टार्ट हो रहा है मेरा, और मैंने एंड तक सिलेक्ट कर ली थी। अब ये चीज मैंने बता दी थी, यहाँ तक जो डेटा एंट्री हुई है वो A13 लास्ट सेल है, तो मैंने यहाँ रेंज बढ़ाने के लिए अलग से नंबर बढ़ा दिए थे ताकि ये नीचे तक की रेंज को सिलेक्ट कर ले, बस। ठीक है जी, तो ये हमारा काम हो जाएगा। जब बाद में भी हम इसके अंदर एंट्री करेंगे तो वो आपकी रेंज डिफाइन हुई है, उसमें आपका डेटा ऐड होता रहेगा और वहां पर आपको जिस फॉर्मूले में इस रेंज को कॉल करेंगे उसका डेटा आंसर अपडेट होता रहेगा, जो मजीद न्यू डेटा एंट्री होगी। तो यहाँ पर ये काम करने के बाद कॉमा लगा दिए, कॉमा के बाद वहाँ विद ऑप्शन आ रहा था, हाइट के बाद तो विद हमने कहा था मनी रखनी है हमें यहाँ पर, और ब्रैकेट हमने कर दिया क्लोज। रेंज मैंने नाम दिया है, आप ये याद रखिएगा जो भी आप नाम दे रहे हैं इजीली रखिएगा, इजी, ताकि वो आपको फॉर्मूले में लगाना होगा, कॉल करना होगा तो आपको याद रहे। ओके कर दिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पे ये देखें फॉर्मूला यहाँ पर हो गया, नाम इसका रेंज हो गया। अब हमें कैसे पता चलेगा, ये अभी करंट लिस्ट जो आ रही है उसी हिसाब से डेटा को उठा रहा है, तो आप सिंपल क्लिक करेंगे और यहाँ देखेंगे आपके सामने आ जाएगा करंट, यानी A2 से A13 की फिक्स रेंज को इसने फॉलो करा हुआ है अभी तक जो हमें आंसर कर रहा है ये। और यहाँ मैंने कर दिया इसको क्लोज, ठीक है। नाम इसमें क्या रखा है, रेंज, हमने क्लोज करा। अब किसी भी फॉर्मूले में कोई भी रेंज हमें इसकी टोटल करनी है तो मैंने यहाँ पे किस नाम से डिफाइन करा रेंज, मैंने सिर्फ रेंज फॉर्मूले के अंदर डिफाइन करी, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। 709, अब देखें यहाँ पे 709 के बाद मैंने 100 करा तो 809 होना चाहिए, हो गया। फिर मैंने 100 करा 909, फिर मैंने 91 करा तो 1000 हो गया ये। और अब जो अगर हम रेंज को सिलेक्ट करेंगे जाके, तो पहले हमारी रेंज कहाँ तक डिफाइन हुई हुई थी, 13 तक। अब ये 3 वैल्यू ऐड हो रही है इसके अंदर, चेक कर लेते हैं हम। यहाँ पे मैंने बताया था क्लिक करने से ये रेंज आपको सिलेक्शन जो करंट अभी अवेलेबल वैल्यू है उस हिसाब से रेंज आपको सिलेक्ट करके शो करेगी रिकॉर्ड। अब देखें सिंपल 1 क्लिक करा, ऑटो अपडेट हुई रेंज, पहले कहाँ तक सिलेक्शन बनी हुई थी, A13 तक। और फिर अब हमने जो मजीद इसमें एंट्रीज करी है वो हमारी इसके अंदर ऐड हुई हुई है, तो करंट सिलेक्शन से डिफाइन कर रहा है आपको। तो ये फॉर्मूला अलग से क्लास अपलोड करने का, एग्जांपल देने का मकसद ये था, जो बिगिनर्स हैं या जो एडवांस भी शायद इस चीज़ का उनको ना पता हो। तो अब मैं जो आगे इंशाल्लाह आने वाले टॉपिक अपलोड करूंगा तो ये चीज़ें डिफाइन नहीं होंगी, तो ये चीज़ें क्लियर करने के लिए इसका टॉपिक अलग से अपलोड कर लिया मैंने कि रेंज को ऑफसेट के जरिए ऑटो इंक्रीज और डिक्रीज किस तरह से किया जाएगा। अब इसी तरह जैसे हमने 13 तक डिफाइन की थी, मैं मजीद इसको श्रिंक कर देता हूँ तो ये उस हिसाब से डाटा को विजिबल करेगा इसके अंदर सिलेक्शन में। ये देखें आप, तो ऑटो इंक्रीज और डिक्रीज रेंज को किस तरह किया जाएगा फॉर्मूलों के अंदर अपडेट नेम मैनेजर ऑप्शन को यूज करते हुए, और ऑफसेट फंक्शन काउंट की मदद से वो मैंने शेयर किया। और फिर इस रेंज को जब हम लार्ज डाटा काम कर रहे होते हैं तो उसमें फिर फॉर्मूलों के अंदर जब हम काम कर रहे होते हैं तो वो हमारे लिए इजीली अवेलेबल हो जाता है। जैसे मैंने काउंट इफ का फंक्शन यूज करा, एक एग्जांपल देने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने
काउंट इफ का फंक्शन यूज करा और इसके अंदर मैंने रेंज दे दी, वही हमारी रेंज वाले ऑप्शन की, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अब इसमें ग्रेटर देन 50 वैल्यू मुझे काउंट करानी है, तो मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन 50 वैल्यू इन्वर्टेड कॉमा में दे दी, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो 7 वैल्यू ऐसी हैं जो ग्रेटर देन 50 है, लेकिन मैं उसके बाद भी अपडेट कर रहा हूँ तो देखें इसमें ऑटोमेटिक अपडेट हो रही है। और अगर यही मैं नॉर्मल फॉर्मूला नॉर्मल करके लगाता काउंट इफ तो ये काम नहीं करता फिर। ठीक है जी, तो कंडीशन डिपेंड के ऊपर जो भी फार्मूला आप यूज करेंगे उसके अंदर है या नहीं है, तो वो किस तरह से हमें पता चलेगा। इस तरह से रेंज को हम कॉल कर लेंगे, फार्मूले वो हमारे सामने मिल जाती है हमें। अब इसी तरह सेल में हमें काउंट करनी है कि भाई रेंज की सेल में कितनी एंट्रीज हुई हुई है, तो हमने काउंट फंक्शन लगाया। एक्स वाई जेड मैंने बता दिया, कोई भी फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। अभी टोटल 10 वैल्यू में एंट्रीज हुई हुई है, तो यहाँ पे देखें काउंट लिखा हुआ आ रहा है 10। अब जैसे ही मैं इसमें ऐड करता रहूँगा रेंज आपने जो भी रखी होगी ऑटोमेटिक फार्मूला उसमें अपडेट होता रहेगा। ठीक है जी, तो ये भी एक इस तरह से फार्मूले के अंदर आप यूज कर सकते हैं इसको। इसी तरह अगर वी लुकअप की हम बात करें तो यहाँ पर एक सेल में लुकअप वैल्यू के लिए लिख लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पर चेक करना है कोई वैल्यू लुकअप ऐसी है जो इस लिस्ट में है या नहीं है, तो मैं इसके लिए लुकअप सेल अलग सेल में आके यहाँ पर लगाऊंगा वी लुकअप और इस सेल को लुकअप वैल्यू रखूंगा, कॉमा यहाँ पर टेबल और यहाँ पर रेंज में दे दूंगा उसकी। ठीक है जी, रेंज के अंदर आकर रेंज फार्मूला, रेंज जो हमने डिफाइन की थी, फिर कॉलम इंडेक्स 1 और फिर फॉल्स ब्रैकेट क्लोज। तो अब देखिए यहाँ पर अभी हमारे पास 56 100 इंटर नहीं है। मैं बाद में भी अगर 100 इंटर करूंगा इसके अंदर तो ऑटोमेटिक रेंज अपडेट होगी और मैं इधर 100 लिखूंगा तो ये लुकअप करके 100 को मैच कर देगा। इसी तरह बाद में मैं कोई और नई एंट्री कर रहा हूँ तो अभी यहाँ पर वो नहीं है, 86 नहीं है, 86 में नहीं आ रही, 85 करूँगा आ जाएगी, 85 मैच हो जाएगी। तो इस तरह ऑटोमेटिक अपडेट हो रही होती है फार्मूले के अंदर रेंज। उसका तरीका और टेक्निक मैंने आपको बता दी। तो जब बड़ी कोई शीट बनेगी तो उसमें श्रिंक फार्मूले के तरीका मैंने आपको समझा दिया। अंडरस्टैंड, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, अंडरस्टैंड हो गया होगा आपको। तो आपके लाइक से पता चलेगा, भरपूर लाइक्स करना है, शेयर करना है ग्रुप के अंदर, सोशल मीडिया पर अपने फ्रेंड्स के साथ जिनकी समझते हैं आप हेल्पफुल उनके साथ भी लाजमी इसको शेयर करें ताकि वो भी देख सकें, सीख सकें। और उनको जॉब की नीड है, फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं, एडवांस एक्सेल, बिगिनर, इंटरमीडिएट, सारी ऑप्शन, सारे अपडेट टॉपिक्स यहाँ पे एडवांस से एडवांस मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, शायद इस्लाम यूट्यूब चैनल को देखते रहें। अपनी कोई नीड है तो उसके लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट का ऑप्शन है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। कोई चार्जेस उसके आपको पे नहीं करने पड़ते यूट्यूब को। लाइक भी फ्री होता है, लाइक भी आप उसमें कर सकते हैं वीडियो को जो आपको अच्छी लग रही है। ठीक है, वीडियो के टाइम में आके अपनी नीड के हिसाब से जो आपको टॉपिक्स चाहिए सर्च में आके सर्च कर सकते हैं। तो सारी तकरीबन 2000 प्लस वीडियोस हैं तो उसमें आपको मिल जाती है। ठीक है जी, तो अपना ख्याल रखें, दुआओं में रखें। इसी तरह से प्यार का हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया और वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। ठीक है जी, ताकि इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो कंटेंट आपको देखने को शाह चैनल पे मिलते रहे। तो अपना ख्याल रखें, तो शाह को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।